ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज है 14 मार्च दिन गुरुवार और आज से खरमास आरंभ हो चुका है। खरमास आरंभ होने के साथ साथ आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन से कार्य करने हैं, कौन से देवी देवताओं की पूजा आपको करना चाहिए, खरमास के प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खरमास यानी कि जिसे अशुद्ध महीना कहा जाता है और खरमास में आप सभी जानते हैं कि विवाह, शादी, मुंडन संस्कार, जनेऊ इत्यादि यानी कि जो जीवन में एक बार जो कार्य किए जाते हैं, जैसे कि शादी हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, नामकरण संस्कार हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इस खरमास के दौरान नहीं करनी है। खरमास का आरंभ 14 मार्च से हुआ है और ये खरमास समाप्त कब होगा? तो समाप्त होगा 13 अप्रैल तक। तो पूरे 1 महीने तक खरमास चलेगा। इस दौरान जो शुभ व मांगलिक कार्य हैं ये नहीं होंगे। साथ ही साथ आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जैसे कि आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई नया मकान लेना चाहते हैं या फिर कोई नए घर का नींव रख रहे हैं, नई दुकान ले रहे हैं, नई दुकान बनवा रहे हैं, नया व्यवसाय आरंभ करना चाह रहे हैं या फिर आप नया वाहन लेना चाहते हैं, ये सारे कार्य भी आपको अब खरमास होने तक टाल देना है। खरमास के बाद ही अब आप इन कार्यों को करें। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये सभी शुभ कार्य हैं और इन्हें यदि आप अशुभ घड़ी में करते हैं तो इनका फल आपको, इनका परिणाम आपको शुभ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप किसी नए मकान को खरीद लेते हैं इस दौरान और नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, तो आप स्वयं देखिएगा कि इस घर में आने के बाद या तो आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से परेशान होंगे, या तो आपके घर में आए दिन कलेश होगा, या तो घर में आए दिन कोई ना कोई सामान का नुकसान होगा, घर में कुछ न कुछ खराबी होती रहेगी। इस प्रकार की परेशानियों से आप घिरे रहेंगे। इसीलिए खरमास के दौरान आपको नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया घर का नींव नहीं रखना चाहिए, ना ही नया घर खरीदना चाहिए। वाहन की बात कर लेते हैं, तो वाहन अगर आप अशुभ समय में लेते हैं तो वाहन से आपको भविष्य में दुर्घटना होने की संभावना रहती है। इसीलिए ये सारे कार्य बिल्कुल भी नहीं करने हैं। उसी तरीके से व्यवसाय आरंभ करते हैं तो व्यवसाय में आपको, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको खरमास में नहीं करनी है। कई लोग आधुनिकता में आके बहुत कुछ तर्क वितर्क करके ये सारे कार्य करके बैठ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। बाद में पछताने से अच्छा है कि आप 1 महीना रुक जाइए, इसके बाद अपने कार्य को करिए। अब दूसरी बात है कि खरमास में पूजा होगी या नहीं होगी, होगी तो किनकी होगी, नहीं होगी तो किनकी नहीं होगी। जो नित्य की पूजा है उसमें पंच देवी देवताओं की पूजा निश्चित तौर पर की जाती है, जैसे कि सूर्य देव को अर्घ देना, भगवान विष्णु की पूजा करना, माँ दुर्गा की पूजा करना, भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करना। तो ये सारी पूजा आप कर सकते हैं इस दौरान, यानी कि आपकी जो नित्य की पूजा है जिसमें आपने जिस भी देवी देवता का स्थापना अपने घर के मंदिर में किया है वो आप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप सूर्य नारायण की आराधना करें इस दौरान, तो आप खरमास के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। सूर्य देव को जल देने की विधि तो आप सभी को हमने कई बार बताई है कि तांबे के लोटे में लाल पुष्प, थोड़ा सा रोली या फिर लाल चंदन डालकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके हाथ को ऊंचा करके, अंगूठे का स्पर्श लोटे से ना हो, इस प्रकार से ऊंचा करके ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस प्रकार से इनमें से कोई भी मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इससे आप खरमास के दुष्प्रभाव से बचे रहेंगे। सूर्य नारायण की कृपा से आप मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे तथा सूर्य के कमज़ोर होने से व्यक्ति को स्किन की समस्या होती है, तो इन चीज़ों से भी आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप सत्यनारायण भगवान की कथा भी कर सकते हैं, जो आप प्रत्येक पूर्णिमा में कथा करवाते हैं वो आप इस महीने भी करवा सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपने घर के सुख शांति के लिए कोई पूजा करना चाहते हैं तो वो आप खरमास समाप्त होने के बाद करें। कुल देवी के लिए यदि आप कोई विशेष पूजा, वार्षिक पूजा करवाना चाहते हैं वो खरमास होने के बाद करें। भूल से भी खरमास में कुल देवी की पूजा, जो आप वार्षिक पूजा करवाना चाहते हैं वो ना करें। बाकी नित्य की जो पूजा है वह चलती रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगेगा, ना ही किसी प्रकार का दोष लगेगा। इसके अलावा यदि आपने कोई
व्रत रखा था, साप्ताहिक व्रत रखा था, जो कि इस महीने में पूर्ण हो रहा है। अब आपको इसका उद्यापन करना है। तो कैसे करें? मान लीजिए आपने 16 गुरुवार का व्रत रखा है या फिर 16 शुक्रवार का व्रत रखा है। अब वह व्रत जो है इसी महीने में खरमास के बीच में ही पूर्ण हो रहा है। तो इसका उद्यापन कैसे करें? तो आप इसका उद्यापन इस महीने में ना करें, खरमास समाप्त होने के बाद ही करें। और व्रत भले आप थोड़ा ज़्यादा संख्या में कर लें, इससे कोई दोष नहीं लगता। व्रत की संख्या कमनी नहीं चाहिए। तो आपके 16 शुक्रवार पूर्ण हो गए हैं, आप 1-2 शुक्रवार और कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। कम नहीं होने चाहिए। आपके संकल्प से आप ज़्यादा करें वो अच्छा है, कम नहीं करना है। तो आपका जो उद्यापन का पूजन है वह आपको इस महीने में नहीं करना है, क्योंकि उद्यापन हम किस उद्देश्य से करते हैं कि हमारी जो मनोकामना है वह पूर्ण हो, क्योंकि हमारा संकल्प पूरा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो ये सारे कार्य आपको शुभ मुहूर्त देख के, शुभ समय देखकर करना चाहिए। तो अभी अशुभ समय चल रहा होगा, तो ऐसे में आप उद्यापन ना करें। पशुपति व्रत, पशुपति व्रत में इस व्रत का जो विधान बताया गया है वो ये है कि आप इस व्रत को कभी से भी आरंभ कर सकते हैं। किसी भी महीने में, किसी भी पक्ष के सोमवार से आप इस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। बस आपके परिवार में किसी प्रकार का सूतक नहीं होना चाहिए। तो आप यह व्रत अगर कर रहे हैं तो इस व्रत को आप जैसे ही आपका 5वां सोमवार होता है इसको पूरा कर सकते हैं, इसमें दोष नहीं लगेगा। व्रत भी चाहे तो आरंभ कर सकते हैं, लेकिन मेरी यही राय रहेगी कि आप शुभ फल प्राप्ति के लिए कोई भी व्रत आरंभ करते हैं तो खरमास के बाद ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस प्रकार से खरमास का आरंभ अब 14 मार्च से हो चुका है। तो 13 अप्रैल तक आपको इन बातों का ध्यान रखना है। सूर्य आराधना करना है, घर की पूजा पाठ करें। मुख्य रूप से जो आप वार्षिक पूजा वगैरह करते हैं वो सभी आपको नहीं करने हैं। मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। कोई संपत्ति वगैरह लेना है या फिर कुछ बुकिंग करवाना है, कार बुक करना है, ये सारे कार्य अभी आप टाल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।